तो आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और अब उन 4 खबरों की बात कर लेते हैं जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही। एक एक करके आपको बता दें। पहले आज हम इस बुलेटिन में बात कांग्रेस के मिशन चुनाव की करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश सह प्रभारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात के 100वें एपिसोड में कई बड़े संदेश दिए। इसको पूरे राजस्थान में भी पूरे देश के साथ साथ सुना गया। इसके साथ ही बात होगी भरतपुर में पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन की। आइए शुरुआत करेंगे प्रदेश हमारा की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। जयपुर से खबर, जहां पर कांग्रेस का मिशन 2023 लगातार चल रहा है। कांग्रेस सह प्रभारियों को जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। अमृता धवन उन्हें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को झुंझुनू, चुरू, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली का जिम्मा भी सौंपा गया है। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन की बात करें, ये तीसरे सह प्रभारी हैं कांग्रेस के प्रदेश में। उनको डूंगरपुर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर की भी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा महंगाई राहत शिविरों को लेकर बीजेपी की आलोचनाओं पर जमकर बरसे। बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को राम और बीजेपी को रावण की संज्ञा दी। रंधावा ने कहा कि गहलोत सरकार की गरीबों को दी जा रही राहत बीजेपी पचा नहीं पा रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी नेता महंगाई राहत शिविरों की कामयाबी से बौखला गए हैं। नहीं तो जो वो कर रहे हैं, जो उसने देखा क्रोश रैली जो कर रहे हैं, उनका देखा कभी आपने? तो वक्त जाया कहते हैं इसको। अगर किसी गरीब को 500 रुपया सिलेंडर सस्ता मिलेगा, वो वक्त जाया करने वाली बात है। अगर उनको 1000 पेंशन की है, वक्त जाया करने वाली बात है। जहाँ उनका 25 लाख बीमा जो है बीमारी का, वो 25 वो फजूल बात है। मैंने तो पहले बता दिया था कि रावण जो राम, उनकी आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछकर ही बता दिया कि राम तो कभी चाहते ही नहीं कि गरीब की सहायता ना की जाए। तो रावण ही चाहते हैं कि गरीब को दबाया जाए। तो इसलिए फैसला तो बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सिरोही दौरे पर रहे, जहां पर सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री पर हुई एफआईआर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत खुद पार्टी बनकर राजनीति कर रहे हैं। अब सीएम खुद बयान देकर अपनी खुद की जांच एजेंसियां बन रहे हैं। जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रहने दीजिए, ये बात सीपी जोशी ने कही। देखिए, कोई भी अपराध हो, जांच एजेंसी और कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस केस में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पार्टी बन रहे हैं। जैसे वो स्वयं जांच एजेंसी हो, वैसे अपने बयान दे रहे हैं। कहीं रिपोर्ट बाहर जांच की बाहर नहीं आई और मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुखिया कह रहे हैं, इसका मतलब जांच एजेंसियां उनके कहने के आधार पर उस रिपोर्ट को ले जा रहा है। मुझे लगता है उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करें। जांच आएगी तो सबके सामने आएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीएम गहलोत कल से चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम चिकपेट से चुनावी प्रचार का कर्नाटक में आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री 3 बजे केपीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4:30 बजे बासमगुड़ी पहुंचेंगे सीएम गहलोत और 6 बजे गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल रात विश्राम मंगलुरु में ही मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। तो जो स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, और कल से उनका आगाज एक तरह से कहा जाए कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रचार के लिए हो जाएगा। एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर राजस्थान पुलिस के 11 अफसर सम्मानित होंगे। डीजीपी डिस्क से इन अफसरों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के निजी सहायक और अतिरिक्त निजी सचिव होंगे सम्मानित। आपको बता दें इनमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। सेवानिवृत्त रिटायर्ड एडीजी सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी ए पोन्नुचामी इसमें सम्मानित होंगे।
आईजी लता मनोज कुमार सम्मानित होंगे। आईजीपी आलोक कुमार वशिष्ठ को भी सम्मानित किया जाएगा। एसपी प्रीति जैन, एडिशनल एसपी समीर दुबे, एएसपी चंद्रेश गुप्ता सम्मानित होंगे। डीएसपी रामानंद शर्मा, डीएसपी मनस्वी चौधरी सम्मानित होंगे। सीआईडी सीबी में पुलिस इंस्पेक्टर त्रिभुवन कुमार वशिष्ठ को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा भी सम्मानित होंगे। डीजीपी के अतिरिक्त निजी सचिव बनवारी लाल शर्मा और निजी सहायक संदीप कंसल को भी डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने आज रेडियो के जरिए 100वीं बार 140 करोड़ लोगों के साथ संवाद किया। हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश दुनिया के लोगों से संवाद करते हैं। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम का आज अपना 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारी की गई थी। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटर्स पर हुआ। वहीं पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी ने भी खास तैयारी की थी। सांसद, विधायक, मंत्री सब अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। तो संवाद का शतक आज हुआ। 2014 में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसको लेकर आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने इस 100वीं एपिसोड में लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने कई सारे एक तरह से कहें कि मुहिम को शुरू किया। जिस तरह से कई वर्ग इससे प्रभावित सकारात्मक तौर पर हुए, उससे सभी को नई नई प्रेरणा मिली। और खास बात यह रही कि एक उत्सव के तौर पर आज मन की बात के कार्यक्रम को न सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों ने बल्कि आम जन ने बढ़ चढ़कर आज के 100वें एपिसोड को सुना। और वहीं राजस्थान के भी कई जिलों में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना गया। संवाद का शतक जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, पोखरण, झुंझुनू, इन तमाम जगहों पर कैसे अलग अलग वर्ग के लोगों ने इकट्ठा होकर बड़ी उत्सुकता के साथ तल्लीन होकर, ध्यानमग्न होकर पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। ये उसी की तस्वीरें हैं। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जालोर के सांचौर में ग्रामीणों के साथ सुना। राजे यहां शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस अवसर पर राजे ने कहा कि मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम अब हर मन की, हर जन की बात बन गया है, संपूर्ण भारत के मन की बात बन गया है। साहब हमें रुक जा रहे आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है। देवी भाई और उनके परिवार, मफतलाल भाई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे भी आपके इस कार्यक्रम के अंदर याद किया और इतना भव्य आप लोगों ने किया है। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने दूल्हा राजा से मुलाकात नहीं हुई और दूल्हा राजा भी इतने ही मेहनत कर रहे हैं जैसे सब लोग यहाँ कर रहे हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड आज कई मायनों में खास रहा। टोंक शहर के कृषि ऑडिटोरियम में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत बीजेपी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सामूहिक रूप से बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखा और सुना। 1000 से ज्यादा संख्या में पहुंचे लोगों को सांसद ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चों समेत अलग अलग वर्गों के लोग भी मौजूद रहे। डॉक्टर, वकीलों के साथ अल्पसंख्यक समाज के महिला पुरुष भी प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे। हरियाणा बीजेपी से सुमन दहिया 2 दिवसीय टोंक दौरे पर, ऐसे में जिला बीजेपी की महिलाओं के साथ सुमन दहिया भी ऑडिटोरियम में मौजूद रही। देखिए, मैं समझता हूं जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम है और ये 100वां एपिसोड था, इसके लिए हम सब गंभीर रूप से मेहनत कर रहे थे और मैं समझता हूं शहर के अंदर में पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है। सर्व समाजों के लोग यहाँ आए, हर कैटेगरी का वर्ग का यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ आया है। जैसे आज डॉक्टर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं, एडवोकेट्स यहाँ आए हैं और किसी भी मतलब पारिवारिक जो एक बड़े बड़े परिवार थे जिसमें 50-100 की संख्या थी, वो मई परिवारों के यहाँ आए। देखिए, सबसे पहले तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने मन की बात के जरिए से लोगों तक पहुँचते हैं और हर हफ्ते हमें ऐसा लगता है, जैसा कि मैं भी सभी महिलाओं से मैंने बात भी की,
सब यही कह रहे कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे प्रधानमंत्री जी से स्वयं खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उनके मन की बातों को सुन रहे हैं, तो वो दिल को छू रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने सांसद सेवा केंद्र में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का 100वां प्रसारण सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 100 एपिसोड में कई विषयों पर चर्चा की, जिसके बाद जनता का नजरिया बदला है। बीकानेर में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड को सुना। मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह नवाचार काफी लोकप्रिय हुआ है। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर देश के लोगों से संवाद करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मेघवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। जी सर, आज 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। क्या है ये मन की बात और किस तरह से जो है लोगों तक ये बात पहुंच रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात एक नवाचार के रूप में शुरू की थी और आज ये 100वें एपिसोड तक पहुंच चुकी है। बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ है। घर के लोग मन की बात का इंतजार भी करते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री जी आज कोई ऐसी नई जानकारी देंगे जो हमें नहीं है। सपोज करो किसी महापुरुष की जयंती होती थी उस महीने में, तो उस महापुरुष के बारे में इतना बता देते थे कि किताबों में भी नहीं होता था। लोगों को, नई जनरेशन को इसकी जानकारी मिलती थी। मैंने खुद ने ऐसा महसूस किया है कि कुछ महापुरुषों के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो मन की बात से मैंने सीखा। जब प्रधानमंत्री जी जल संरक्षण की बात करते हैं तो जल संरक्षण में काम करने वाले सारे प्रेरित होते हैं। जब प्रधानमंत्री प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण में काम करने वाले सभी लोग, सभी संस्थाएं प्रेरित होते हैं। ये अलग अनुभव, अलग कार्यक्रम था। और जैसे आपने पहले भी कहा, विपक्ष के लोगों को तो ये पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता है, इतने लोग ऐसे नहीं जुड़ते हैं जी। जब तक कोई कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हो, जनता से जुड़ाव का नहीं हो, जनता के भले का नहीं हो, तब। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उनके इस संदेश का असर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर देखने को मिला। दौसा में मन की बात कार्यक्रम के बाद किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी में नहीं बैठे बल्कि साइकिल सवार युवक के पीछे बैठ गए। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उनके संदेश का असर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर देखने को मिला। दौसा में मन की बात कार्यक्रम के बाद किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी में नहीं बैठे बल्कि साइकिल सवार युवक के पीछे बैठ गए। इस दौरान उनके पीछे युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा और ये युवा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ दौड़ते नजर आए। सांसद एक और जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल पर सवार थे, तो वहीं युवा भी दौड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आए। करीब 2 किलोमीटर तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा इसी तरह साइकिल पर सवार होकर दौसा शहर की सड़कों पर निकले, जो आकर्षण का केंद्र भी रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का धरातलीय रूप भी नजर आया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दौसा की जनता को पर्यावरण संरक्षण का मैसेज देने के लिए उन्होंने साइकिल की सवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में भी सुना गया। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए काम करने वाली ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की ऑस्ट्रेलिया की शाखा ने 150 जगहों पर मन की बात के विशेष प्रसारण को सुनने की खास व्यवस्था की थी। मेलबर्न में 40 जगहों और सिडनी में 32 जगहों पर मन की बात सुनने वालों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1000 से ज्यादा लोगों ने मन की बात सुनी। आपको बताते चलें कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन मन की बात की शुरुआत हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे मन की बात देशवासियों की अच्छाई और सकारात्मकता को मनाने का अनोखा पर्व बन गया। अलवर के बहरोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी नेत्री शानू यादव के नेतृत्व में गांवों की सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई।
कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने कहा, मोदी जी जैसा नहीं देखा कोई भी प्रधानमंत्री। बहरोड क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के 100वें एपिसोड होने पर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश सह संयोजक प्रशिक्षण डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एपिसोड में कार्यक्रम की सफलता के साथ अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। बाड़मेर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के सामने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग रखी। इस दौरान वहां उपस्थित वीरांगनाओं ने मंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली में 70 दिनों से चल रहे पूर्व सैनिकों के धरने पर बातचीत कर फैसला करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज देश की सैनिकों के साथ में प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। दीपावली भी प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों के साथ मनाते हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के दिल में सैनिक पहले हैं और उनका जो भी विषय है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी इस बात के ऊपर पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और मैं सोचता हूं कि सैनिकों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा समर्पित रही और आगे भी निश्चित रूप से सैनिकों या आम जन के लिए हमारी सरकार है वो साथ करेगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। प्रवासी भारतीयों के साथ लंदन में पीएम मोदी के कार्यक्रम को सुनने के लिए जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। लंदन में कई जगहों पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम आयोजित हुआ। राठौड़ पिछले कई दिनों से लंदन दौरे पर हैं। उनका 2 दिन बाद स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। एसोसिएशन के निमंत्रण पर आया हूं, पर मैं रोमांचित हो गया। जयपुर में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम से पहले विवाद की स्थिति बन गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और स्टूडेंट्स में बहस हो गई। मंच पर व्यवस्थाओं को लेकर छात्र पहुंचे थे। मंच पर तभी रजिस्ट्रार के साथ स्टूडेंट की बहस हो गई। धक्का मुक्की के दौरान मंच से एक स्टूडेंट गिर पड़ा और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पाली के सोजत में एक बड़ा हादसा हुआ है। पाली के सोजत में दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। सड़क हादसे में पति पत्नी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेलर की चपेट में आने से चक्के के नीचे, पहिए के नीचे फंसे दंपति और शव को बांगड़ अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। सोजत के नेशनल हाईवे 162 जार्डन सरहद की यह दुर्घटना है। जयपुर में चांदी की टकसाल इलाके में मृतक रामप्रसाद सुसाइड केस में हेरिटेज नगर निगम की ओर से गठित जांच समिति ने जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट निगम आयुक्त को सौंप दी है। कमेटी ने गिरधारी मंदिर के अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को लेकर जांच की। निगम अफसरों की माने तो कमेटी ने जांच रिपोर्ट अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त करने की सिफारिश की है, जबकि अस्थायी अतिक्रमणों को सील करने की बात कही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जालौर के रानीवाड़ा पहुंचे, जहां वो विधायक कार्यालय में दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष जोशी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कोष से 10 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। राजस्थान में पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मौसम के बदलाव से कहा जा सकता है कि राजस्थान के पर्यटन को वरदान मिला है। ऐसे में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक अपने परिवार दोस्त को साथ पर्यटक स्थलों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंच रहे हैं। ऐसे में जयपुर से हमारी संवाददाता ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार आमेर किले पर पर्यटकों से बातचीत की। उनसे जाना कि कैसी लग रही है उनको गुलाबी नगरी। राजस्थान में पर्यटन के लिहाज से अब ऑफ सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश होने की वजह से अब राजस्थान के पर्यटन को एक नई दिशा और एक कहा जा सकता है कि वरदान मिल रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार आमेर के किले पर मैं मौजूद हूं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर्यटक काफी संख्या में है और अप्रैल का आज आखिरी दिन है, लेकिन ऐसे में गर्मी जो है प्रदेश में बहुत मानी जाती है। पर आज बारिश होने के कारण और संडे भी है स्पेशली, तो पर्यटक स्थलों पर ऐसे ही पर्यटकों की भीड़ हमें नजर आ रही है। वहीं कुछ पर्यटक मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। मैम कहाँ से है, कैसा लग रहा है जयपुर? हाय, हम लोग कोटा से हैं। जयपुर बहुत प्यारी सिटी है। हम लोग सुबह निकले थे तब तो बहुत गर्मी हो रही थी, बट अभी मौसम बहुत प्यारा हो गया है। जी जी। कहाँ से है? गुलाबी नगरी आप घूम रही है, क्या कुछ पसंद आया? कहाँ कहाँ घूमी है अभी तक? हम कोटा से हैं और अभी हम आमेर के किले में आए तो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर नेचुरल कलर्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ आमेर के किले में क्या देखा, क्या कुछ जानने को मिला इस किले से?
बहुत सारी नॉलेज मिली है। राजा वगैरह कैसे रहते थे, क्या करते थे, जोधा पैलेस थे, वहाँ जाने को अलाउड नहीं था। यहाँ मंदिर है वो भी बंद है, मतलब वहाँ अलाउड। प्रदेश में मौजूदा समय में रोडवेज के बेड़े में 1200 खस्ताहाल बसें सड़क पर दौड़ रही हैं, जो यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने रोडवेज की जर्जर और कंडम बसों की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद रोडवेज प्रशासन हरकत में आया और नई बसों की खरीद के लिए आवेदन कर दिया और जल्द ही 600 नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। YouTube पर वीडियो लाइक करने का पार्ट टाइम जॉब दिलाने के बहाने ठगी करने वाले गिरोह से पूछताछ जारी है। आरोपियों के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एसओजी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया था। एसओजी पुलिस के रिमांड पर मौजूद इस शातिर ठग गैंग का मास्टरमाइंड लहरू लाल तेली के मोबाइल से कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तो YouTube में लाइक करने के नाम पर बहुत बड़ी रकम इन लोगों की तरफ से ठगी गई और आपको बता दें कि महिलाओं से चैटिंग करके ब्लैकमेल करके उनसे रुपए मांगते थे और बड़ा खुलासा, कई सारे इनके बैंक अकाउंट्स, कई सारे इन बैंक अकाउंट्स में पैसों की जानकारी मिली है। फिलहाल एक एक करके पूछताछ पुलिस की तरफ से इनसे की जा रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके, कब से ये सब कर रहे हैं, कौन कौन इनके साथ में शामिल है। तो महिला ने शिकायत की थी, उसके बाद 4 आरोपी पकड़े गए। अब पुलिस की गिरफ्त में इनसे पूछताछ हो रही है। और कल किन खबरों पर नजर रहेगी, एक एक करके बता देते हैं। ये कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सीएम गहलोत कल से कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम चिकपेट से, कर्नाटक के चिकपेट से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वहीं भरतपुर में सैनी आंदोलन लगातार जारी है। कल ओबीसी आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता होगी। उसके बाद सैनी समाज द्वारा फैसला लिया जाएगा। और जयपुर में भी मंत्रालय कर्मचारियों का अब महापड़ाव खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है। कल मजदूर दिवस है, 1 मई है और उसको लेकर अनुरोध दिवस में इसको मनाया जाएगा और सरकार से अनुरोध कर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। कल गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में बड़ा खुलासा करेंगे। उसकी हत्या में क्या था दुबई का कनेक्शन और क्या दुबई में बैठी है राजस्थान की लेडी डॉन, खुलासा करेंगे ये भी। और शहर में स्ट्रीट वेंडर्स चलाएंगे अब स्वच्छता अभियान। निगम ग्रेटर की अपील पर स्ट्रीट वेंडर्स 2 घंटे का श्रमदान करेंगे। हर एक जोन में 10 दिनों तक ये अभियान चलेगा। इन सभी खबरों के अलावा बाकी खबरों पर तो नजर हमारी रहेगी ही। फिलहाल इसी के साथ प्रदेश हमारा के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए।